इसे गौर से देखिए। ये है बहरे ओकियानूस में वाक़या बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तिकोन भी कहा जाता है। इंतहा से ज्यादा मशहूर है कि ये पुरस्कार समुद्री इलाका है। यहाँ कई बहरी और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। यहाँ एक इंतहाई मशहूर वाक़या 5 दिसंबर 1945 को पेश आया था, जब अमेरिकी नेवी के ट्रेनिंग मिशन के 5 तैयारे अमले के 14 अरकान के साथ पुरस्कार तौर पर गुम या फिर गायब हो गए थे। इसे फ्लाइट 19 का हादसा कहा जाता है। और जब इन तैयारों को ढूंढने एक और तैयारा गया तो वो भी उसी रात गायब हो गया था और उन हवाई जहाज़ों के गायब होने की वजह करार दे दिया गया था इसी बरमूदा ट्रायंगल को। मगर इससे भी पहले यानी 1918 में चलते हैं। इस साल यहाँ USS साइक्लॉप्स नामी अमरीकी बहरी जहाज भी ऐसे ही गायब हो गया था, जैसे गधे के सर से सींग। ये तो सिर्फ वो 2 वाक़यात हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर हैं, वरना मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 हवाई जहाज या तैयारे और 50 बहरी जहाज गायब हो चुके हैं बरमूदा ट्रायंगल में। अगरचे हतमी तादाद किसी को भी नहीं मालूम, मगर सवाल ये है कि यहाँ तैयारे और बहरी जहाज क्यों गायब हो जाते हैं? क्या बरमूदा ट्रायंगल में कोई इंसान, तैयारा और बहरी जहाज नहीं जा सकता? क्या कोई पुरस्कार शैतानी ताकत या फिर खलाई मखलूक यहाँ से गुजरने वाले तैयारों और बहरी जहाजों को गायब कर देती है? क्या यहाँ जाने से टाइम में कोई फर्क आ जाता है? और क्या वाकई यहाँ फिजिक्स के तमाम उसूल और कवानीन धरे के धरे रह जाते हैं, फारिग या फिर नकारा हो जाते हैं? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत। व्यूवर्स, पहले तो सिर्फ इतना जान लें कि बरमूदा ट्रायंगल कोई पुरस्कार इलाका नहीं है। यहाँ हवाई जहाज और बहरी जहाज गुम नहीं होते, हाँ हादसात हो जाते हैं, बल्कि इसी तरह जैसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में होते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं, बल्कि इन हादसात की शरह दुनिया के दीगर समुद्री मकामात पर होने वाले हादसात के बराबर ही है। बरमूदा तिकोन के ऊपर से सैकड़ों फ्लाइट्स रोजाना बाकायदगी से गुजरती हैं और इस समुद्री रास्ते से बहुत सारे बहरी जहाज रोजाना सफर करते हैं। मगर फिर ये बातें मशहूर कैसे हो गयी? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी और अमरीकी फौजी अड्डे थे। लोगों को उन अड्डों से दूर रखने के लिए जानबूझकर बरमूदा ट्रायंगल से मुताल्लिक ये अजीबो गरीब बातें और अफसाने मशहूर कर दिए गए और फिर उन्हें नावल निगारों ने अपने नावलों का हिस्सा बना लिया। ये लिटरेचर का हिस्सा बने और हो गए मशहूर। और हद तो ये है कि इन पुरस्कार वाकयात पर फिल्में भी बनाई गई हैं और किताबें लिखी गई हैं। मगर अब जहाजों के गायब होने के ये वाकयात नहीं होते। पता है क्यों? आसान सी बात है कि फौजी अड्डों का मसला इतना अहम नहीं रहा, इसलिए तो अब ये पुरस्कार वाकयात भी नहीं होते। दूसरा ये कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट से ये पता चला है कि बरमूदा तिकोन को तारीखी एतबार से मल्लाहों के लिए एक अफसानवी मकाम की हैसियत हासिल थी। बाद में धीरे धीरे मुसन्निफीन और नावल निगारों ने इस मकाम को बढ़ा चढ़ा कर लिटरेचर का हिस्सा बनाया और पुरस्कार बना डाला। खैर, अब आते हैं तैयारों और बहरी जहाजों के हादसात पर। व्यूवर्स, याद रखें, बरमूदा ट्रायंगल में गिर कर तबाह होने वाले तैयारों को उन्हीं पानियों की गहराइयों से जाकर निकाल लिया गया है। इसका मतलब पता है क्या है? अगर यहाँ कोई इंसान नहीं जा सकता तो फिर मलबा ढूंढने गहरे समंदर के नीचे लोग कैसे चले गए? इससे ये बात साबित होती है कि बरमूदा ट्रायंगल से मुतालिक झूठी बातें घड़ी गई हैं। और जो फ्लाइट 19 का हादसा हुआ था ना, वो इसलिए हुआ था कि 5 जहाजों के उस फ्लीट के लीडर के जहाज का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया था। असल में ये हवाई और बहरी जहाजों के दुनिया के एक सबसे बड़े खौफनाक मसले का शिकार हुआ था, जिसे पायलट डिसोरिएंटेशन कहा जाता है। मजे की बात यह है कि इस दौरान पायलट का कंट्रोल टावर से मुकम्मल राब्ता रहा। कंट्रोल टावर ने उस फ्लैट को नेविगेट करने की भरपूर कोशिश की और तो और कंट्रोल टावर के अमले को पता लग गया था कि ये मसला हल न हुआ तो सब तैयारे गिरकर तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, वो तैयारे गिरकर तबाह हो गए थे। कंट्रोल टावर और उन तैयारों के पायलट्स की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि अचानक ही सब जहाज गिरकर तबाह हो गए थे। मगर बहरी जहाज क्यों डूबे? तो जनाब, इसकी एक वजह हो सकती है मीथेन गैस। समंदर में अगर मीथेन गैस का इखराज हो जाए तो ये इखराज की जगह से लेकर समंदर के बाहर निकलने तक पानी को काफ़ी हद तक अपनी जगह से हटा देती है, जिसकी वजह से उस जगह पर मौजूद पानी और गैस का एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसमें बहरी जहाज आसानी से डूब जाता है। और ये बहरी जहाज भी इसी वजह से डूबे थे। दूसरा ये कि रोग वेव्स की वजह से भी बहरी जहाज डूब सकते हैं। रोग वेव्स वो समंदरी लहरें हैं जो इस समुद्री इलाके की औसत लहरों से 2 गुना बड़ी होती हैं। ताकतवर रोग वेव्स 60 से 80 फीट बड़ी होती हैं और ये लहरें जहाज को बर्बाद करके डुबो देती हैं। इसके अलावा भी कई एक वजूहात हो सकती हैं यहाँ जहाजों के डूबने की। और बरमूदा ट्रायंगल में गिरने वाले तैयारों और बहरी जहाजों को ढूंढना इसलिए मुश्किल होता है कि यहाँ समंदर बहुत गहरा है, इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। यूँ ये बात बिल्कुल गलत है कि बरमूदा ट्रायंगल कोई पुरस्कार जगह है जहां इंसान, हवाई और बहरी जहाज गायब हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।